हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। संडे व्लॉग है ये। और 2 दिन पहले आई थी मैं अपने हस्बैंड के मामा जी के घर पे बेंगलोर में ही। तो बस वहाँ से आज निकल रहे हैं हम लोग। संडे है आज। सबसे पहले मैंने दक्षिता का हेयर कट कराया। उसके बाद से मैं नर्सरी चली गई थी। मुझे लेना था तुलसी जी का पौधा, तो वहाँ पे मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं मैक्सी ड्रेस पहन के चली गई थी और वहाँ पूरा मतलब मिट्टी कीचड़ हो रखा था। तो बस मैं पौधा लेकर के वापस आ गई घर पे। फिर कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे, वो सारे सूख गए थे। इन सबको उतार के मैंने रखा और पैरों में हो रहा था दर्द, तो थोड़ी देर के लिए मैंने लिया फुट मसाज। ये तुलसी जी का पौधा मैं लेकर के आई नर्सरी से। आज लेना था और भी, लेकिन ले जाने में थोड़ी परेशानी होती क्योंकि और भी सामान है। तो बस यही मैं लेके आई, गमले सहित मिट्टी विट्टी डलवा करके। और बस 4 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि 1 घंटे हमें लग जाते हैं जाने में। इससे ज़्यादा लेट करते तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता और हाथ हिलाने डुलाने की कंडीशन में नहीं था। बैग और साथ में पौधा मैंने सब ले रखा था। ग्रॉसरी आइटम भी सारा हमने ले रखा था इसी में। घर आते ही रिसीव हुआ है मुझे ये पार्सल, जिसको मैंने जाने से 1-2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था पर्पल से। क्या क्या है दिखा देती हूँ आपको भी फटाफट से। सबसे पहले तो मैंने मंगाया था पॉप एक्सो का ये मिनी नेल किट। बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स हैं। दक्षिता को ऐसे कलर्स पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाया और ख़ुद भी लगाऊंगी और इसको भी लगाऊंगी। इस पे प्राइस है 249, लेकिन ये 175 समथिंग का मिला है। फिर बीटरूट पाउडर मैंने मंगाया है एल्प्स गुडनेस का। ये 99 रुपीज़ का था, लेकिन 94 का मिला। इसमें नहीं ज़्यादा डिस्काउंट मिला मुझे। और एक ये है गुड वाइब्स का उपटन इंस्टा ग्लो लाइट मॉइस्चराइज़र मैंने मंगाया है डेली यूज़ के लिए। इसके बारे में मैंने बहुत देखा था यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा चलो मंगाते हैं, ट्राई करते हैं कैसा होता है। और इसके अलावा ये है डर्माडॉक का 10% नियासिनामाइड फेस सीरम ऑल स्किन टाइप्स। थोड़ा फेस पे मेरे है दाग धब्बे, तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया। 285 इस पे प्राइस है, लेकिन 175 समथिंग का ये भी मुझे मिला। और ये मिला है मुझे फ्री 199 रुपीज़। वैसे तो मिलता है 209 है इसकी प्राइस यहाँ पे, लेकिन ये मुझे फ्री मिला है। और इसके बारे में भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। पील ऑफ मास्क है गोल्ड। अभी मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी फिर आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो ये सारा सामान मैंने मंगाया है अपने लिए। और ये देखिए मैं आ गई थी वापस किचन में और चेंज वेंज करके। और सबसे पहले मैंने रखा दूध गर्म होने के लिए। आरुष से ही मैंने मंगवा लिया था दूध, घर के बगल में मिल जाता है इजीली, तो वो ले आता है जाके। और तब तक मैंने घर में थोड़ा झाड़ू लगाया, फ़ोन को चार्ज किया। और इसके बाद से बच्चों की डिमांड थी मैगी खाने की, और मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने बनाया मैगी साथ के साथ ही। और कहीं से आने के बाद ना तो और काम बढ़ जाता है। बेशक 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन लगता है कितना काम बढ़ गया। और ऊपर से बच्चों का स्कूल भी था अगले दिन, तो कपड़े भी वॉश करने थे। अभी मुझे सब्जियां भी लानी थी जाके, तो इस वजह से मैं आते ही बस लग गई थी कामों में। टाइम देखने का टाइम नहीं था, बस फटाफट से काम करते जाओ करते जाओ। रख दिया दूध गर्म होने के लिए और साथ में बना रही हूँ मैगी, क्योंकि थोड़ी भूख सी लग रही है बच्चों को भी और मुझे भी। तो ये बन रही है मैगी। और मौसम दिखाऊं, मौसम देखिए ज़रा क्या मस्त वाला हो रखा है। बादल लगे हुए, लग रहा है बारिश आएगी। ये बन गई है हमारी मैगी। और ये ग्रॉसरी भी आज ले ली, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता। थैले वगैरह मैं ले कर के गई थी और सारा कुछ ले लिया हमने, जो भी ज़रूरत का सामान था। और ये देखिए मैंने लगा दी थी साथ के साथ मशीन कपड़े वॉश करने के लिए, और मशीन लगा करके मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ थोड़ी सब्जियां लेने। बेटा मेरा घर पे ही था, वो मशीन बंद कर देता। तो यहाँ से बस फटाफट से मैंने थोड़ी सब्जियां खरीदी। और इसके बाद से दक्षिता को पीना था नारियल पानी, तो हम लोग रुके नारियल पानी पीने के लिए। तो इसने अपना नारियल पानी पिया और उसके बाद से फिर हम निकल गए घर के लिए।
मैं घर जब तक आई तब तक कपड़े वॉश हो गए थे, तो उनको मैंने फटाफट से खंगाल दिया मशीन में ही। और इसके बाद से जब तक कपड़े सूखे तब तक मैंने अपने और सारे काम निपटाए। जो सब्ज़ियाँ लेकर के आई थी मैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अच्छे से मिला था, तो जो मिला था बस मैं वही लेकर के आई। और कपड़े इसलिए फटाफट धो रही थी ना क्योंकि मौसम ख़राब था और लाइट बार बार जा रही थी, तो मुझे ये था कपड़े वॉश कर लेती हूँ फटाफट से, बाकी काम थोड़ा सा लेट हो भी जाएगा, लेकिन पहले ये करना ज़रूरी है। तो ये देखिए कपड़े सूख गए थे मशीन में, फैलाऊंगी बाद में। और ये रही सब्ज़ियाँ जो मैं लेकर के आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, तो बस परवल, भिंडी, धनिया, टमाटर यही सब बस मैं लेके आई थी। और 1-2 फ्रूट्स लेकर के आई थी, पपाया वगैरह। और बस ये सब करने के बाद दक्षिता की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने सोचा था उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। तो हस्बैंड बोला कि सबके लिए फिर खिचड़ी ही बना दो और साथ में पापड़ फ्राई कर लेना। तो सब्ज़ियाँ लाने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, टमाटर को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो करके और तब मैं धो करके रख देती हूँ, इस तरह से पानी निकाल करके। और धनिया को भी उसको साफ़ करके और अच्छे से 2-3 पानी धो करके, पानी निथर जाता है फिर मैं सूती कपड़े में लपेट के रख देती हूँ। और ये देखिए खिचड़ी में मैंने क्या किया था, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची सब कुछ डाल करके बना दिया था। साथ के साथ ये मैगी मैंने बनाई थी वो सारे बर्तन अभी पड़े थे, इनको मैंने वॉश किया साथ के साथ ही, क्योंकि मैंने बोला ना कहीं से आओ तो काम लगता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सब करने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े फैलाए, और कपड़े फैला रही थी मैं तब भी लाइट चली गई और आई आधे घंटे बाद करीब। उसके बाद से चलो खाना तो मेरा बन ही गया था, बस पापड़ फ्राई करना था। तो मैंने सोचा लाइट आएगी तो करूँगी, तो जब लाइट आई तब मैंने पापड़ फ्राई किया और इसके बाद खाना वाना खाया हम सब ने। अभी यूनिफ़ॉर्म वगैरह मिली नहीं है बच्चों की, तो यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने का भी कोई झमेला है नहीं। और ये देखिए सिंपल सादा सा खाना हमारा बनके तैयार है, खिचड़ी और साथ में पापड़। ऊपर से मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था। तो ये देखिए अच्छे से, मतलब अभी मैं हस्बैंड का ही निकाल रही थी। हस्बैंड को देने के बाद मैंने फटाफट से किचन क्लीन किया और इसके बाद से लाइट काफ़ी देर के लिए चली गई थी फिर से। तो बस और 2-3 दिन हम लोग नहीं थे घर में, तो लग रहा था, फिर बारिश आई थी ना तो थोड़ा मिट्टी वगैरह हो गया था। हालांकि विंडो बंद था, लेकिन रोड पे घर होने की वजह से ना घर थोड़ा गंदा होता ही रहता है, तो इस वजह से मैंने सारा कुछ साबुन लगा करके अच्छे से क्लीन कर दिया था, डिश वॉश लगा करके, ताकि सुबह ये सब मुझे ना करना पड़े अभी। और ये सारा काम करते करते मुझे बज गए थे रात के 11। बच्चों को मैंने सुला दिया था पहले ही, फिर कुछ काम मैंने निपटाए थे अपने, और अभी तक खाना वाना खा करके तब मैंने ये सारे काम किए थे। जैसे थोड़े से बर्तन थे उनको वॉश किया और इसके बाद से ये सारे काम मैंने निपटाए थे। बच्चों को नींद आ रही थी तो उन लोग को पहले ही मैंने सुला दिया था। तो ऐसा होता है, कहीं से आने पर रूटीन ऐसा हो जा रहा है आजकल मेरा। और ये देखिए आपसे बात करते करते मेरे सारे काम भी निपट गए फटाफट से। तो चलिए अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करने का टाइम आ गया है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।